हेलो चैंपियंस। कैलकुलस का फर्स्ट लेवल तो आपने पार कर लिया है, तो आज टाइम है अपने स्किल्स को लेवल अप करने का। आज हम सीखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, गेम में बस एक लेवल ऊपर जाना है। ओके चलो लेट्स डाइव इनटू दिस। अच्छा, ये तो सबको याद ही होगा d/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का लेवल 1। ये हमें रेट ऑफ चेंज यानी स्पीड बताता था, जैसे कार कितनी स्पीड से चल रही है। और इसमें तो आप सब मास्टर हो चुके हो। लेकिन आप सोचो, इसके आगे क्या? अगर डिफरेंशिएशन एक गेम है तो लेवल 1 के बाद लेवल 2 तो आएगा ही। एक नया चैलेंज, एक नई पावर। तो क्या है ये नेक्स्ट लेवल? चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो तुम्हारा एक सोशल मीडिया पेज है। dy/dx ये बताता है कि तुम्हारे फॉलोअर्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी तुम्हारी डेली ग्रोथ रेट। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव ये बताता है कि ये ग्रोथ रेट खुद कितनी तेजी से चेंज हो रही है। क्या तुम्हारी स्पीड और भी तेजी से बढ़ रही है? क्या तुम वायरल हो रहे हो? इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये है हमारा लेवल 2 का हीरो, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम लिखते हैं d²y/dx²। इसका सिंपल सा मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज, यानी स्पीड के चेंज होने का रेट। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो बस इतना याद रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव है स्पीड, सेकंड डेरिवेटिव है एक्सेलरेशन। अब देखो, एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसके अलग अलग नाम देख लेते हैं। हम d²y/dx² को f′′ भी लिख सकते हैं, या y′, या फिर d²y भी। ये सब एक ही चीज को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। इन सब का मतलब एक ही है, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ऑलराइट, तो अब आते हैं मेन पार्ट पर। इसे आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं? टेंशन मत लो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस एक सिंपल सी ट्रिक है, और जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये है हमारा 2 स्टेप मेथड। बहुत सिंपल। स्टेप 1, सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो dy/dx, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमेशा करते हो। स्टेप 2, फिर जो आंसर आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। बस इतना ही है। डिफरेंशिएट करो और फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये है हमारा ट्रेनिंग मोड। हम NCERT का एग्जाम्पल 35 यूज करेंगे। हमें y = x³ + tan x के लिए d²y/dx² फाइंड करना है। रेडी हो? ओके, तो स्टेप 1, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², और tan x का याद है ना, ये होता है sec² x। तो हमारा dy/dx आ गया 3x² + sec² x। आधा काम तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। हमें अभी जो आंसर मिला 3x² + sec² x, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। 3x² का डेरिवेटिव तो सिंपल है, वो हो गया 6x। अब sec² x के लिए यहाँ हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले पावर को हैंडल करते हैं, तो स्क्वायर पार्ट का डेरिवेटिव देगा 2 sec x। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे sec x के डेरिवेटिव से, जो होता है sec x tan x। सबको एक साथ रखें तो हमें मिलता है 2 sec x टाइम्स sec x tan x, जो सिंप्लीफाई करके बन जाता है 2 sec² x tan x। तो हमारा फाइनल आंसर है 6x + 2 sec² x tan x। हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग मोड खत्म। अब टाइम है एक प्रो लेवल प्रॉब्लम का। क्या आप एक बॉस फाइट के लिए रेडी हैं? ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। डरना मत, हम साथ में सॉल्व करेंगे। ये है हमारा बॉस, NCERT एग्जाम्पल 36। हमें दिया गया है y = a sin x + b cos x, और हमें प्रूव करना है कि d²y/dx² + y = 0। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रूफ वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, बस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। बॉस फाइट का पहला मूव, हम dy/dx निकालेंगे। a कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव है cos x, b कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव है -sin x। तो dy/dx निकल कर आता है a cos x - b sin x। स्टेप 1 क्लियर है। अब सेकंड मूव, चलो इस रिजल्ट को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। a cos x का डेरिवेटिव बन जाएगा -a sin x, और -b sin x का डेरिवेटिव बन जाएगा -b cos x। तो हमारा d²y/dx² है -a sin x -b cos x। अब यहाँ रुको और ध्यान से देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर हम d²y/dx² से एक माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बचता है a sin x + b cos x। अरे,
ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन y है। इसका मतलब d² y/dx² इज इक्वल टू -y। और ये इस प्रूफ की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्योंकि d² y/dx² इज इक्वल टू -y है, तो हमें बस -y को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लाना है। ये बन जाएगा d² y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। और यही तो हमें प्रूव करना था। प्रूफ कंप्लीट, बॉस डिफीटेड। आपने ऑफिशियली अपने कैलकुलस स्किल्स को लेवल अप कर लिया है। तो हमने बॉस फाइट जीत ली, हमें कैलकुलेशन आ गई। लेकिन आप शायद पूछ रहे होंगे, ठीक है, पर क्यों? रियल लाइफ में इसको सीखने का क्या फायदा? चलो इसकी असली पावर देखते हैं, क्योंकि यहीं सब कुछ कनेक्ट होता है। फिजिक्स में ये फंडामेंटल है। लिटरली एक्सेलरेशन कैलकुलेट ही इससे होता है। गेमिंग में इससे कैरेक्टर का मूवमेंट रियलिस्टिक लगता है, वो कैसे स्पीड अप या स्लो डाउन होता है। बिजनेस में ये सिर्फ ये नहीं बताता कि सेल्स बढ़ रही हैं, बल्कि ये बताता है कि ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है या रुकने वाली है। लेकिन आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए इसका सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है किसी फंक्शन का हाईएस्ट स्कोर या लोएस्ट स्कोर ढूंढना। इसे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव इसकी चाबी है। ये है इसका अल्टीमेट पावर मूव। ऑलराइट, काफी कुछ हो गया, तो चलो एक क्विक रीकैप करते हैं। आपने कैलकुलस का लेवल 2 सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। चलिए की टेकअवेज को समराइज करते हैं। तो याद रखिए, सेकंड डेरिवेटिव का सीधा मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करना। ये स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन मेजर करता है। इसको आप d² y/dx² f′′ या y′′ लिखा हुआ देखेंगे। इसका सबसे बड़ा पावर मूव है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना, यानी फंक्शन के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई नया डरावना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक स्किल को रिपीट करना है जो आपको पहले से आती है। यू हैव टोटली गॉट दिस। तो अब आपने लेवल 2 अनलॉक कर लिया है। सेकंड डेरिवेटिव की पावर अब ऑफिशियली आपके हाथों में है। अगला बड़ा सवाल ये है, क्या आप उस पावर को यूज करके किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट पीक परफॉर्मेंस यानी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने के लिए तैयार है? क्योंकि अब हम वहीं जा रहे हैं।